वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। ये ध्यान रखिएगा, को करिकुलर कोर्स के रूप में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपका बीए बीएससी बीकॉम के चौथे सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो उसी से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। 75 प्रश्न आपके इस परीक्षा में पूछे गए थे और इसी पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा। और कल जिस भी विश्वविद्यालय के पेपर लगे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और बाकी एक प्रकार से जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2024 का पेपर है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को ऑलरेडी जब मैंने समझाया था, आप देखे होंगे कि कई मॉडल पेपर इससे पहले मैंने दिए हैं शारीरिक शिक्षा और योग के, उसमें बहुत सारे प्रश्न उसी मॉडल पेपर से इस पेपर में पूछे गए थे। तो आपकी परीक्षा में आने वाले, तो आप इन इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न है आपका, खेल प्रशिक्षण के एक बृहद चक्र की अवधि क्या होती है? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। खेल प्रशिक्षण के एक बृहद चक्र की जो अवधि होती है कितनी होती है भैया? वो होती है 12 महीने की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ वन माइक्रो साइकिल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग इज 12 मंथ्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, अंग्रेजी में बगल में लिखा हुआ मिल रहा है तो आप अंग्रेजी में देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, बताएं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, यानी कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बन सकता है। प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एंड वेल बीइंग लाइफ स्टाइल डिटर्मिनेट्स एंड इंडिविजुअल हैज़ द मैक्सिमम कंट्रोल? निम्नलिखित स्वास्थ्य और कल्याण जीवन शैली निर्धारकों में से किस पर एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रण होता है? बताएं किस पर होता है भैया? तो व्यक्तिगत बातचीत पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्सनल इंटीग्रेशन पर। तीसरे का आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, ओबेसिटी इज मेनली केज्ड बाई एक्सेस ऑफ डैश फूड, यानी मोटापा मुख्यतया भोजन की अधिकता के कारण होता है। ऊर्जा देने वाले भोजन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी गिविंग फूड। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा, चूंकि इसमें दिया नहीं गया तो वसा अगर नहीं दिया गया तो, क्योंकि वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। आगे देखेंगे, फिजिकल फिटनेस कैन बी डेवलप्ड थ्रू विच मेथड, शारीरिक फिटनेस का विकास किस विधि से किया जाता है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक फिटनेस का विकास किस विधि से किया जाता है? तो शारीरिक फिटनेस का विकास किया जाता है योग, नृत्य और रेस, इन सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 6 नंबर, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला को अब किस नाम से जाना जाता है? बाई विच नेम इज द नेशनल इंस्टीट्यूट इज इफ स्पोर्ट्स पटियाला नाउ नोन? बताएं। तो इस समय इसको किस नाम से जानते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हेन वाज द क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में, 1932 में हुई थी, इन 1932 एडी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत ही बारीकी के साथ आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। अगला प्रश्न, द मेन एम ऑफ एजुकेशन ऑफ योगा इज, योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना, शांति प्रदान करना, सर्वांगीण विकास करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो योग शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार इन सभी प्रश्नों को मैंने आपको बताया हुआ है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, व्हिच व्हिच प्राणायाम इज इफेक्टिव इन रिलीजिंग टेंशन, यानी कि तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है? तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम जो होता है आपका भ्रामरी प्राणायाम सबसे बेटर माना जाता है। और अगर वैसे देखें, अनुलोम विलोम भी इसके लिए जरूरी, मतलब कि इंपॉर्टेंट माना, तनाव दूर करता है। और नाड़ी शोधन भी, यानी ये तीनों आप मान सकते हैं, ये एक प्रकार से ऐसे प्राणायाम है जो तनाव को दूर कर सकते हैं, डी ऑप्शन। लेकिन भ्रामरी इसमें सबसे बेस्ट होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 10वां नंबर प्रश्न है, व्हाट इज योग? योग क्या है? बताएं।
योग क्या होता है भैया? योग योग कर्मेषु कौशलम, ये भी ठीक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रकृति का पुरुष से संयोग, ये सब एक प्रकार से योग का अर्थ लग सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टुडे इन इंडिया देयर इज नो नीड टू भगवत गीता बट फुटबॉल फील्ड इज नीडेड, हु सेड? भारत में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ये किसने कहा था? मैंने आपको कई बार बताया, स्वामी विवेकानंद ने इस कथन को कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन अ ट्रेडिशनल गेम स्टेपू? पारंपरिक खेल स्टेपू में कितने खाने होते हैं? मैंने कई बार बताया है कि 8 खाने होते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैज़ द एबिलिटी टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस इस इन मिनिमम टाइम? न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता है। न्यूनतम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता को ही गति बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, द थर्ड स्टेप ऑफ नियम इज? नियम का तृतीय सोपान है, बताएं। नियम का तृतीय सोपान क्या होता है? तप। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, द 7 स्टेप इन अष्टांग योग इज? अष्टांग योग का 7वां चरण है। अष्टांग योग का 7वां चरण होता है ध्यान। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 15वें का, ठीक है। 15वें का सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे तो ये 75 प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। ये 75 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी 2023 के भी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, व्युत्पत्ति के अनुसार शिक्षा शब्द निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत लैटिन मूल से लिया गया है? एजुकियर, एजुसियर और एजुकेटम, तीनों शब्द का मतलब होता है एजुकेशन से। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय निष्ठा की भावना पैदा करता है और तकनीकी नवाचार के लिए आवश्यक कौशल और दृष्टिकोण पैदा करता है, कौन? शिक्षा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, एजुकेशन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अ प्रोसेस इन विच नॉलेज, करेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन आर शेप्ड एंड मोल्डेड इज कॉल्ड? यानी वह प्रक्रिया जिसमें बच्चों को ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को आकार दिया जाता है और ढाला जाता है, वो कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजुकेशन। 19वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन कट एंड ड्राइड प्रिंसिपल्स? यानी मनुष्य द्वारा कटे सूखे सिद्धांतों के आधार पर किस प्रकार की शिक्षा तैयार की जाती है? तो रचनात्मक और कुशल, दोनों प्रकार की। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 19वें का। 19 नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 20वां नंबर प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड ऑन? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है किस डेट को? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है ये 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न कई बार मैंने आपको बताए थे। देखिए, पतंजलि डेवलप्ड 8 कंपोनेंट्स ऑब्लिक लिम्स ऑब्लिक एलिमेंट्स ऑफ योगा नोन एज? पतंजलि ने योग के 8 घटक अंग तत्व विकसित किए हैं जिन्हें अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन से, योगा वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज धातु से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, द एम ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज टू प्रिवेंट? स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य रोकथाम करना है। किसका रोकथाम करना है भैया? रोग का रोकथाम करना। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। डिसीज, स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य क्या होता है? एक प्रकार से रोकथाम करना। किसका रोकथाम करना? रोग से रोकथाम करना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 23 नंबर का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, YMCA इन इंडिया व्हेन वाज इट एस्टेब्लिश्ड? यानी भारत में YMCA की स्थापना कब हुई थी? भारत में YMCA की जो स्थापना हुई थी 1920 के आसपास हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ योगा इज बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन सिस्टम? यानी कि योग का कौन सा प्रकार श्वसन तंत्र पर आधारित है? तो पद्मासन, सिद्धासन और प्राणायाम और नियम, इन चारों में से जो प्राणायाम है वो श्वसन तंत्र पर आधारित है। प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक,
ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, व्हाट इज द स्किन फोल्ड मेजरमेंट क्लीपर यूजर टू मेजर, यानी स्किन फोल्ड माप का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। स्किन फोल्ड माप का उपयोग जानते हैं किस माप के लिए करते हैं, शरीर में वसा के परसेंटेज को मापने के लिए, फैट बॉडी परसेंटेज। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 26 का। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, द पर्पज ऑफ इंटरटेनमेंट आर, मनोरंजन के क्या उद्देश्य, शारीरिक सामाजिक और मानसिक विकास, अवकाश के समय का सदुपयोग, तनाव से मुक्ति। तो अवकाश के समय का सदुपयोग करना और तनाव से मुक्ति, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ध्यान आसन है, मेडिटेशन आसन आर, ध्यान आसन है कैसा, सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, तीनों होते हैं ध्यान के आसन। डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न है, इन व्हिच पीरियड वाज सूर्य नमस्कार प्रिवलेंट, यानी सूर्य नमस्कार किस काल में प्रचलित था। वैदिक काल से प्रचलित है सूर्य नमस्कार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी रेड्यूस्ड बाय योगिक एक्सरसाइज, यौगिक व्यायाम से क्या काम किया जाता है। यौगिक व्यायाम से क्या कम किया जाता है, क्या कम, यहाँ पर काम गलत लिख गया, कम, क्या कम किया जा सकता है। तो मोटापा को कम किया जा सकता है, ओबेसिटी को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, व्हेन इज स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड, खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस की अगर बात की जाए तो खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त के दिन जन्म हुआ था किसका, मेजर ध्यानचंद का। 1905, 29 अगस्त 1905 में मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अमाउंट ऑफ पीस मसल्स अप्लाई व्हेन दे आर बेइंग यूज्ड, जब उनका उपयोग किया जा रहा हो तो मांसपेशियों पर बल की मात्रा लागू होती, किसका उपयोग किया जा रहा हो, बिल्कुल शारीरिक फिटनेस का उपयोग किया जा रहा है, फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है, द प्रिंसिपल फिट मीन्स, सिद्धांत फिट का अर्थ क्या होता है। फिट मतलब होता है, फिट का मतलब जानते हैं क्या होता है, फिट का मतलब होता है आवृत्ति, तीव्रता, समय और प्रकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आई का मतलब होता है इंटेंसिटी, और डबल टी, एक टी का मतलब टाइम और एक टी का मतलब होता है टाइप। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वार्म अप, निम्नलिखित में से कौन वार्म अप का घटक नहीं है। स्ट्रेचिंग, कैलिस्थेनिक्स, मतलब कि कैलिस्थेनिक्स, ये सब है, प्लायोमेट्रिक्स ये भी है, औपचारिक गतिविधि जो है फ्रॉम फॉर्मल एक्टिविटी, ये वार्म अप का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 35 नंबर, व्हेन वाज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब हुई, बताएं कब हुई थी। 1957 में, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ दीज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हैज़ बीन लिंक्ड टू ओबेसिटी, इनमें से किस गंभीर स्वास्थ्य का संबंध मोटापे से है। तो इनमें से देखेंगे, टाइप 2 मधुमेह, दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, ये एक प्रकार से इनमें से सभी आप मान सकते हो, सभी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखेंगे, व्हाट केसेस ओबेसिटी, मोटापे के क्या कारण हैं। अनुवांशिकता, खराब खान पान की आदत, शारीरिक गतिविधियों की कमी, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, राइट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से 39 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डेफिनिट, मतलब कि डिफिन्स एजुकेशन बेस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 40 नंबर, इन इंडिया द गुरुकुल आ स्कूलिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग पीरियड, भारत में गुरुकुल स्कूली शिक्षा प्रणाली किस अवधि के दौरान शुरू की गई थी। तो गुरुकुल शिक्षा जो स्कूल प्रणाली है वैदिक काल से शुरू है, वैदिक इरा से, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का श्रेय ऋषि पतंजलि को जाता है और इसे योग के दर्शन और अभ्यास पर मूलभूत कार्य माना जाता है। तो पतंजलि का योग सूत्र, ऑप्शन नंबर इसका
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, योग सूत्र राइट आंसर, डी ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन है योगा मीन। योगा का क्या मतलब होता है? योगा जो है ये स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया होती है, अ प्रोसेस फॉर एवोल्यूशन वन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 43 नंबर, व्हिच फॉर्म ऑफ योगा emphasizes selfless action and duty as a way to attain spiritual enlightenment। योग का कौन सा रूप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का तरीके के रूप में निस्वार्थ कार्य और कर्तव्य पर जोर देता है? तो कर्म योग जोर देता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन से द रिक्रिएशन प्रोसेस लीड्स टू, मनोरंजन प्रक्रिया की ओर ले जाता है, मनोरंजन प्रक्रिया की ओर ले जाता है, किस प्रक्रिया? खुशी और प्रसन्नता की ओर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ट्रेडिशनल गेम इज, पारंपरिक खेल, गिल्ली डंडा, कंचे और स्टापू, ये सब हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हिच आसन इंक्रीज डिगेशन आफ्टर अ मील, भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है? बताएं, 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वज्रासन जो है ये भोजन के बाद में क्या करता है? आसन, ये क्या आता है वज्रासन, ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द एलिमेंट्स इन योगा, योग के 5 तत्व कौन कौन से हैं? योग में 5 तत्व जो हैं वो जल, चित, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। जो ये तुलसीदास की चौपाई है वही इसमें भी मैंने कई बार इसको समझाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड आकाश, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स शुड एरोबिक्स बी परफॉर्म्ड अ वीक, एक सप्ताह में कितनी बार एरोबिक्स करना चाहिए? तो लगभग 2 से 4 बार या 2 से 5 बार आप कर सकते हैं, तो 3 से 4 बार इसमें ऑप्शन जबरदस्त है, सी ऑप्शन इसका लगा सकते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि लेकोमोटर कौशल का हिस्सा है? बताएं, लोकोमोटर स्किल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज पार्ट ऑफ लोकोमोटर स्किल्स? दौड़ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का, ए ऑप्शन, ठीक है, दौड़ना ये एक प्रकार से रनिंग जो है ये लोकोमोटर कौशल का हिस्सा है। 50 नंबर क्वेश्चन है, द एम ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस इज टू प्रिवेंट, यानी स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य रोकथाम करना, किसकी रोकथाम करना है? बताएं, रोगों की रोकथाम करना है, डिसीजेस, ठीक है, तो स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का उद्देश्य होता है रोगों की रोकथाम करना, 50 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स डू फिजिकल फिटनेस हैव, शारीरिक फिटनेस के कितने घटक होते हैं? शारीरिक फिटनेस के बेसिकली 6 घटक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है संतुलन, दूसरा होता है समन्वय, तीसरा होता है चपलता, चौथा होता है गति, पांचवा होता है शक्ति, और छठवा आपका क्या होता है? छठा होता है आपका प्रतिक्रिया, ठीक है, संतुलन, समन्वय, चपलता, गति, शक्ति, प्रतिक्रिया, समय, ये सब आपके शारीरिक फिटनेस के घटक होते हैं। अगला प्रश्न 52 नंबर, व्हाट आर द मेन केसेस ऑफ द ओबेसिटी एपिडेमिक, मोटापा महामारी के मुख्य कारण क्या हैं? मोटापा महामारी के मुख्य कारण क्या हैं? बढ़ी हुई ऊर्जा घनत्व और अधिक गतिहीन जीवन शैली, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 53 नंबर, व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड प्रिवलेंस ऑफ ओबेसिटी, अधिक वजन की परिभाषा क्या है? 39%, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अधिक वजन की क्या परिभाषा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट, ओवरवेट की परिभाषा ये है कि 25 से 30 किलो, मतलब कि बीएमआई जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मॉस इंडेक्स। अगला प्रश्न है 55 नंबर, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ट्रेडमिल्स हेल्प टू रिड्यूस वेट बाई, ट्रेडमिल वजन घटाने में मदद करता है उस पर दौड़कर, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 55 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 56 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? समन्वय, ऑप्शन नंबर इसको ऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर देखेंगे, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटोर डेवलपमेंट, मोटोर विकास के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं? आनुवांशिक, पर्यावरणीय, भोजन और पोषण, ये सभी 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त तो सभी, ऑल ऑफ दी एबव।
58 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द बेस्ट वे टू रिड्यूस वेट इज, बताएं वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? डाइटिंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 59 नंबर प्रश्न, द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई इज, बीएमआई का पूर्ण रूप क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, इंडिकेशन नहीं होगा, मेजरमेंट नहीं होगा, बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। 60 नंबर क्वेश्चन है, द कंट्री विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज, वह देश जिसमें सर्वाधिक संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान है तो है भारत, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, फिजिकल एजुकेशन इज अ जो है फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन इन इंक्लूडेड इन विच करेक्टर, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति नागरिक का मौलिक अधिकार है, किस चार्टर में शामिल है? तो यूनेस्को चार्टर में ये चीज़ें शामिल हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका 61 का। 62 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, एक पारंपरिक खेल है मलखंभ, जो है एक पारंपरिक खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक करने वाले मतलब कि वाले करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं रखते हैं, उसको मलखंभ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का पितामह कहा जाता है एच.सी. बक को, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बताएं इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, अच्छा आहार, नियमित व्यायाम, मसाज या मालिश, तीनों जरूरी हैं, ऑप्शन नंबर डी 64 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य के आयाम है, द डिमेंशन ऑफ हेल्थ इज, भौतिक, शारीरिक, मानसिक, सब कुछ, सामाजिक, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 66 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ वेलनेस, निम्नलिखित में से वेलनेस का घटक कौन सा है, बताएं। 66 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस और सामाजिक वेलनेस, ये तीनों सभी लोग, यानी न्यूट्रिशनल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे 67 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परफॉर्मिंग डेली चोरेस विदाउट एनी फेटिग इज, बिना थके दैनिक कार्य करना, मानसिक कल्याण, गतिशील क्षमता, शारीरिक फिटनेस क्या कहलाता है? बिना थके दैनिक कार्य करना जो होता है ये क्या कहलाता है? शारीरिक फिटनेस कहलाता है, फिजिकल फिटनेस, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा 67 का, जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, वेयर इज द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन लोकेटेड, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, बताएं। 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, उसका नाम क्या है? रानी लक्ष्मी मतलब लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा शिक्षण संस्थान, 17 अगस्त 1957 को इसकी स्थापना हुई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 69 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ वेलनेस, निम्न में से कौन तंदुरुस्ती का घटक नहीं है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शारीरिक तंदुरुस्ती का घटक है, कॉस्मेटिक कोई तंदुरुस्ती का घटक नहीं, मानसिक है, व्यावसायिक है, ठीक है, कॉस्मेटिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वही आपसे पूछा गया कौन सा घटक नहीं है, तो यही आपका नहीं, कॉस्मेटिक। अगला प्रश्न 70 नंबर, एट व्हाट बीएमआई कैन एन एडल्ट मेल बी डिक्लेयर्ड ओबेज, बताएं एक वयस्क पुरुष में कितना बीएमआई होने पर उसे मोटा घोषित किया जा सकता है? 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर इनमें से देखें डी होगा करेक्ट आंसर, नन ऑफ दी, चूंकि इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए? 30%, 30% से बराबर हो सकता है और इससे अधिक हो सकता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन अगर होता, अगर इसमें देखें ये 30 से छोटा ये दिया है तो ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। 35 से ऊपर या 35 के बराबर ये थोड़ा सा गलत दिया गया, ज़्यादा दे दिया गया। 30 होता अगर और इस तरीके चिन्ह लगा होता, यही चिन्ह अगर इस तरीके से लगा होता तो ये बी वाला हो जाता, लेकिन लगा नहीं तो इसलिए डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, सॉरी उपरोक्त में से कोई नहीं। 71 नंबर प्रश्न, द रेशियो ऑफ प्रोटीन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर अ हेल्दी बॉडी इज, स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात कितना होना चाहिए? देखिए प्रोटीन अगर 1 है, वसा भी तो 1 होनी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट आपका 3 होना चाहिए, यानी कि ये बात ध्यान रखेंगे, 114 भी होता है, 113 भी होता है कई मामलों में, तो यहाँ पर 113 है तो वही लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखेंगे, पूरक, रेचक, कुंभक आर द स्टेप रिलेटेड टू, पूरक, रेचक और कुंभक निम्नलिखित में से संबंधित हैं, किसके चरण है? ये 3 चरण हैं प्राणायाम के, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 73 नंबर। व्हाट टाइप ऑफ डाइट इज रिकमेंडेड फॉर वेट मेंटेनेंस? वजन बनाए रखने के लिए किस प्रकार के आहार की सिफारिश की जाती है? तो कम प्रोटीन उच्च जीआई की एक प्रकार से ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज़ योर एडवाइस फॉर समवन टू कंट्रोल हर वेट? किसी व्यक्ति को उसका वजन कम करने के लिए आप क्या राय देंगे? आप उसको राय देंगे क्या एक प्रकार से व्यायाम करे और संतुलित आहार ले, यानी ए और सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बोथ बी मतलब बोथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। इन विच पीरियड डिड रामायण एंड महाभारत टेक प्लेस? यानी कि रामायण और महाभारत किस काल में हुए हैं? तो ये एक प्रकार से महाकाव्य काल में हुए हैं, एपिक पीरियड में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 75 क्वेश्चंस को आज की वीडियो के माध्यम से लगभग 25 मिनट में आप लोगों ने समझ लिया। बहुत ही तीव्र गति से मैंने बताया, यानी कि 1 मिनट में लगभग आपने 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, जीबीएससी होम साइंस के चौथे सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल थे। ठीक है। तो बहुत ही उपलब्धि भरी वीडियो ये आपकी होगी और बहुत ही आपको ये आपके अंदर एक वो डेवलप होगा एक प्रकार से कि भाई हमको ये मिल रहा है कि भाई पेपर कैसे आ रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालय के। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर है ये। बाकी विश्वविद्यालयों में सेम यही पेपर आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है। और एक बात और, अगर आप लोगों ने एक दूसरा चैनल हमारा है को करिकुलर मास्टर, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर और भी को करिकुलर यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की कई सारी वीडियोस आपको मिलेगी वहाँ पर। और बेसिकली को करिकुलर की तैयारी के लिए वो चैनल बनाया गया, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।